आज दिवाली के दिन रावण का अंत हुआ। रावण का घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सारा काम ही करता था जेल जाने वाला, खुद तो करता ही था, साथ में जो इसके टीम के लोग थे, इसके दोस्त लोग थे, वो भी प्रताड़ना करता था। तो कोई भी महिला कितना बर्दाश्त करेगी। अभी भी ये टीआरपी जान रहा है, टीआरपी बटोरने के फिराक में है, जेल के अंदर होने के बाद भी। का कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाले होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। उसको घर से निकालेंगे, ये निकलने के बाद ये इंटरव्यू देगी, टीआरपी बटोरेंगे। और गाना गा लिया था कि उस समय हम गाना छोड़ेंगे और फिर से गाना मेरा धमाल मचाएगा। लड़की को एक बीवी का जो दर्जा होता है, पत्नी का जो दर्जा होता है, वो उसको कभी नहीं मिला। नवादा से उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जेल गया। जेल जाने के बाद भी इसका टीम लोग इसके जेल जाने के खबर को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था। तो देखिए एक बार फिर से रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद सुर्खियों पर है और रोशन रोही जेल भी जा चुके हैं। तो आप सबको बता दें कि इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बीरू किशन वंशी जी हैं, तो इनसे तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि रोशन रोही को जेल जाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ, वो सारा काम ही करता था जेल जाने वाला। वो तो किस्मत ऐसा था, किरण का एक लक्की लड़की थी उसके लाइफ में जो उसको बनाया और बचा के भी रखा, उसके सारे काले कारनामों को छुपा के रखा, जिसकी वजह से वो बचा हुआ था। एक होता है ना कि लाइफ में एक महिला जब आती है ना, महिला का रोल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिना महिला का आपका जीवन सफल नहीं है। माँ भी आपकी महिला होती है, बहन भी महिला होती है, बीवी भी महिला होती है। तो औरत महत्वपूर्ण है जीवन में। तो इसके जीवन में जब से किरण आई है, इसके जीवन का चार चंद लगा हुआ था। लेकिन जिसकी वजह से चार चंद लगा था, उसी का लाइफ बर्बाद करने पे तुला हुआ था। तो जाना तो तय था और आज सही जगह पे गया भी, जहाँ उसको जाना था। सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि ये जो किरण सिंह है नाबालिग है, तो नाबालिग थी तो शादी कैसे मंदिर में रचा ली? नहीं, नाबालिग थे, देखिए। और जब वो दोनों रिलेशनशिप में आई, रोशन रोही जब स्टार नहीं था तब से ही एक दूसरे से दोनों का संबंध था। जब किरण कहीं सेट पे शूटिंग करती थी अपना एल्बम का, अपना गाना का, वहाँ रोशन पहुँच जाता था, अपना गाना निकाल लेता था। वहाँ पे भी बदतमीजी करता था क्योंकि लड़का शुरू से ही बदतमीज टाइप का था। फिर जब अच्छा खासा सब कुछ चलने लगा, बहुत सारा इंटरव्यू में पहले बोला भी था कि जीवन भर हम लोग साथ में रहेंगे। जब घर से निकाल दिया, निकालने के बाद जब मामला शांत किया गया, शिवनंदन भैया हमारे यहाँ सब लोग मिल के बैठे, समझौता किया गया, अखिलेश बाबा, राजीव, सब लोग आए हुए थे। तो फिर मिला दिया गया कि चलो अब साथ से रहोगे, क्योंकि उस समय नाबालिग थी, अभी भी नाबालिग है, नाबालिग थी और पॉस्को एक्ट था। तो रोशन के मन में भी डर लग गया कि अगर हम शादी नहीं करते हैं, चाहे इसको नहीं रखते, तो हमको जेल जाना पड़ जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय ये दिमाग लगा के उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वही हरकत कर रहा था। तो जब एक्सेप्ट कर लिया, तो एक परिवार में, हिंदू धर्म में एक संस्कार नाम का कोई चीज़ होता है। पहले आप कैसे रह रहे थे लिविंग में, किस वजह से रह रहे थे, लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब फैमिली को पता चल गया। तो उसके अकॉर्डिंग मंदिर में जाके शादी करा दिया गया था। ठीक है, शादी हो गया। शादी होने के बावजूद भी इस लड़की को एक बीवी का जो दर्जा होता है, पत्नी का जो दर्जा होता है, वो उसको कभी नहीं मिला। हमेशा इसके साथ प्रताड़ना खुद तो करता ही था, साथ में जो इसके टीम के लोग थे, इसके दोस्त लोग थे, वो भी प्रताड़ना करता था। तो कोई भी महिला कितना बर्दाश्त करेगी। मानते हैं आपके लिए ट्रू लव कर रही है, आपके लिए जान दे रही है, लेकिन बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है, सीमा होता है। और जब वो सीमा क्रॉस किया तो सीमा पार चला गया जेल के अंदर। तो अभी उनका एक वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा था, रील, जो कि मछली बना रही थी रोशन रोही और किरण सिंह, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग बा भाई। रियल लाइफ को आप रियल लाइफ से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आप 24 घंटा थोड़ा ना मारपीट करता होगा, कभी तो ऐसा होगा जो प्यार मोहब्बत भी होता होगा। वही बात है। तो नॉर्मली वीडियो बन गया, बना रही थी और उसमें भी यूज कर रहा था। देखिए ना, ये लड़का इतना शातिर था, जब एंटीसेप्टिक बेल डाला, इधर से अपोज किया गया, किरण वकील रख के अपोज की, अपोज करने के बाद उसका बेल रिजेक्ट हुआ हाई कोर्ट में। तो फिर से प्लान कर लिया कि पिछले बार की तरह हम इसको घर से निकालेंगे, ये निकलने के बाद ये इंटरव्यू देगी, टीआरपी बटोरेंगे। और गाना गा लिया था कि उस समय हम गाना छोड़ेंगे और फिर से गाना मेरा धमाल मचाएगा। और ये सोचा, लेकिन इसको नहीं पता था कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाले होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं उसका रक्षा करने के लिए। और इसके साथ साथ अंदर अंदर ऐसा चीज़ हुआ, एसपी साहब से मिला गया, लोगों को बताया गया, अरेस्ट वारंट निकला महिला थाना में। कुछ लोगों को पैसा उसा भी दे दिया था, अरेस्ट नहीं हो रहा था।
फिर एसपी सर का सबसे बड़ा आभारी रहेंगे कि वो लोग सुनने के बाद उसको नवादा से उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जेल गया। जेल जाने के बाद भी इसका टीम लोग इसके जेल जाने के खबर को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था। फर्स्ट दिन ही था जब जेल अरेस्ट हुआ था, वहाँ पे गया भी नहीं था, अरेस्ट हुआ था वहाँ पे, उसी समय हम पोस्ट किए थे और वीडियो बनाए थे और बोले थे कि वो चला गया। आज दिवाली के दिन रावण का अंत हुआ। रावण का घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद 3 दिन बाद, जब 2 दिन बाद जब पेपर आया, पेपर के माध्यम से कुछ चैनल वालों ने वीडियोस चलाया, तब जाके किरण का इंटरव्यू आया, तब व्यूज़ बढ़ने लगा, टीआरपी बढ़ने लगा, तब ये जेल जाने का वीडियो अपने इंस्टा पे छोड़ा और गाना रिलीज किया। बताइए कितना बड़का मतलबी और स्वार्थी है। अभी भी ये टीआरपी जान रहा है, टीआरपी बटोरने के फिराक में है, जेल के अंदर होने के बाद भी। उससे पहले नहीं चाह रहा था कि हम किसी को बताएं, इसके टीम के लोग चाह रहा था 10 से 15 दिन में तो निकल जाएंगे, लेकिन इसको क्या बताइए, बिहार है,